आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। भारत को आजाद हुए 77 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। इस वर्ष हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या आपको याद है 15 अगस्त 1947 को जब पूरे देश ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया, तब उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा भी था जो आजाद नहीं हो पाया था। हम बात रामपुर की कर रहे हैं। 1947 में रामपुर में स्थिति बहुत ही अलग थी। स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के तुरंत बाद ही रामपुर में आज़ादी का माहौल नहीं था। उस दिन गांधी जी की टोपी और तिरंगे के बीच रामपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था और हिंसा का माहौल छाया हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, हाईकोर्ट को आग के हवाले कर दिया, रियासत के गृह मंत्री की कार में आग लगा दी। यह स्थिति इतनी गंभीर थी कि देश की स्वतंत्रता के दिन ही रामपुर में शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज़ादी के बाद का संघर्ष 30 जून 1949 को समाप्त हुआ, जब रामपुर का विलय संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में हुआ। इतिहासकार फरत अली खान के अनुसार इस विलय के साथ ही रामपुर भी आज़ाद भारत का हिस्सा बन सका। इससे पहले रामपुर के नवाब राजा अली खान ने रियासत के विलय की स्वीकृति दी थी, जिसके बाद ही रामपुर को स्वतंत्रता मिली। इस विलय के साथ ही रामपुर का 174 साल 8 माह और 23 दिन का नवाबी शासन समाप्त हो गया। भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की 565 रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सौंपी थी। पटेल की कोशिशों के चलते रामपुर का विलय भारत में हुआ। 15 मई 1949 को भारत सरकार के सलाहकार वीपी मेनन ने पटेल की चिट्ठी लेकर रामपुर का दौरा किया, जिस पर नवाब राजा अली खान ने हस्ताक्षर किए। यह विलय प्रक्रिया भारत के एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी और भारत पटेल की कड़ी मेहनत का परिणाम था। जब अंततः 1949 में रामपुर को स्वतंत्रता मिली तो इसे दुल्हन की तरह सजाया। होली और दिवाली से भी ज्यादा उल्लासपूर्वक माहौल था। स्वतंत्रता से पहले 3 और 4 अगस्त 1947 को रामपुर में भयंकर हिंसा और उपद्रव हुआ था। वरिष्ठ अधिवक्ता शौकत अली ने अपनी किताब रामपुर का इतिहास में लिखा है कि इस हिंसा के दौरान रामपुर की नवाबी हुकूमत को बड़ा नुकसान हुआ था। उपद्रवियों ने नवाबी प्रशासन से विभिन्न हिस्सों को जलाया और कई लोगों की जान ले ली। इस उथल पुथल ने रामपुर के समाज और राजनीतिक को गहरे तरीके से प्रभावित किया और इसके बाद ही रामपुर का विलय संभव हो सका।